आज से करीब 75 वर्ष पहले जब आजादी मिली तो साथ ही एक ऐसा दर्द मिला जिसने करोड़ों की जिंदगियों को न सिर्फ बदला बल्कि बंटवारे ने हिंसा का एक तांडव भी खड़ा कर दिया। लोग मारे गए। वो एक मानवीय विभीषिका थी, मानव निर्मित विभीषिका। लेकिन आज उसे याद करने की जरूरत है ताकि शांति और सौहार्द की कीमत हम सब समझ सकें और उसे आगे बढ़ा सकें। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज इस दिन को यानी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। देखिए ये रिपोर्ट। जमीन पर खींची गई लकीरें सिर्फ देशों को ही नहीं बांट देती बल्कि लोगों की जिंदगियों का भी बंटवारा कर देती है। बंटवारे ने लाखों लोगों को अपने ही देश में बेगाना बना दिया था। उन्हें अपने घर बार छोड़कर नए मुल्क जाना पड़ा। हालिया तारीख में इंसानों की यह सबसे बड़ी अदला बदली थी 1947 की। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की वजह से जितने लोग शरणार्थी बने वो युद्ध और अकाल के अलावा किसी और वजह से शरणार्थी बनने वालों की सबसे बड़ी तादाद थी। बंटवारे की ये जख्म सालों तक रिश्ते रहे, लेकिन ये हमें कुछ सिखाते भी हैं। आजादी के 75 साल के मौके पर प्रधानमंत्री शायद इसीलिए ये कहते हैं, विभाजन की पीड़ा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहशी नफरत और हिंसा के कारण हमारी लाखों बहनें और भाई दर बदर हो गए और तमाम लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। अपने लोगों के संघर्षों और कुर्बानियों को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे हमें ये याद दिलाता रहेगा कि सामाजिक भेदभाव और वैमनस्य को मिटाने की और एकता, सामाजिक समरसता और मानवीय संवेदनाओं को मजबूत करने की जरूरत है। देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक गंवानी पड़ी। उन लोगों के संघर्ष और बलिदान की याद में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया गया है। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे का ये दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए न केवल प्रेरित करेगा बल्कि इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। लेकिन सच ये भी है कि उस दर्द को भूला नहीं जा सकता जिसने लाखों परिवारों को हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया। लेकिन उनसे सीख जरूर ली जा सकती है। गृह मंत्री अमित शाह अपने संदेश में कहते हैं, देश के विभाजन का घाव और अपनों को खोने के दुख को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। मुझे विश्वास है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस समाज से भेदभाव और द्वेष की दुर्भावना को खत्म कर शांति, प्रेम और एकता को बल देगा। भारत और पाकिस्तान को आजादी एक साथ ही मिली थी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान पर हुकूमत ब्रिटानिया खत्म हो गई। आजादी से पहले कई महीनों तक मुल्क के बंटवारे को लेकर खींचतान चलती रही थी। पाकिस्तान के तौर पर एक अलग धर्म आधारित देश बना, लेकिन भारत ये जानता था कि हमारी विविधता ही हमारी एकता है, हमारी शक्ति है। हमने उस हिंसा से बहुत कुछ सीखा। समाज का ताना बाना ऐसा बुना, ऐसे संवैधानिक अधिकारों को सुनिश्चित किया जो समता, स्वतंत्रता और बंधुता को स्थापित करती है, जो हमारी पूरी दुनिया में एक पहचान है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने का सराहनीय निर्णय लिया गया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, विभाजन एक भयावह त्रासदी थी जिसकी विभीषिका का वर्णन असंभव है। अनेक दुख सह विस्थापन का दर्द झेलने वाले हमारे भाइयों बहनों के संघर्ष की याद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने का सराहनीय निर्णय लिया गया है। हम सभी भारतीयों को अपने पूर्वजों के बलिदान को स्मरण करने में और समाज में एकता, समरसता और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने में सहायक होगा। तो ये एक विभीषिका थी
क्यों थी ये विभीषिका, जरा इसको समझते हैं कुछ आंकड़ों के जरिए, कुछ तथ्यों के जरिए। तो विभाजन 1947 में हुआ, बंटवारा इतिहास का, लोगों का ये सबसे बड़ा पलायन कहा जाता है जो हुआ, और ये हम आपको आंकड़ों के जरिए दिखाएंगे आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है। करीब 2 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए थे, और इसके अलावा पलायन के दौरान करीब 2 मिलियन कहा जाता है, 20 लाख लोगों की जानें भी गईं, और ये हम आंकड़े आपको दिखाएंगे। इसके अलावा हम ये भी बताएं कि हज़ारों लोग लापता हुए जिनका कभी पता ही नहीं चला, कई लोग अगवा हुए, बलपूर्वक धर्मांतरण की भी बातें आईं। इसके अलावा 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा होती है। आइए ज़रा हम देखने की कोशिश करते हैं उन आंकड़ों को, तो आप देखें कि सबसे बड़ी बात है कि आखिर किस तरह से इतिहास का सबसे बड़ा लोगों का पलायन इसे कहा गया, और ये कहा जाता है कि सैकड़ों लोग, हज़ारों करोड़ लोगों को पे इनका असर हुआ, और ये बंटवारा इतिहास के लोगों का सबसे बड़ा पलायन लेकर आया। और यही नहीं, इसके साथ साथ कहा जाता है 2 करोड़ से ज़्यादा लोग इससे प्रभावित हुए थे किसी न किसी तरह से। और इतना ही नहीं, बल्कि आंकड़े ये भी बताते हैं कि पलायन के दौरान करीब 20 लाख लोगों की जानें भी गईं। और आंकड़े हमारे सामने ये तस्वीर भी सामने लगते हैं कि हज़ारों लोग लापता हुए, जिनका कभी पता नहीं चल पाया कि आखिर वो कहाँ गए। और इतना ही नहीं, ये विभीषिका ये भी बताती है कई लोग अगवा हुए, बलपूर्वक उनका धर्मांतरण हुआ, यौनिक हिंसा की भी खबरें उस वक्त आईं। 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की घोषणा होती है। हालांकि सुगबुगाहट पहले से ही थी, उसके बाद दंगों की शुरुआत होती है, लोगों के पलायन की शुरुआत होती है, और इस दंगे में बहुत लोगों की मौतें हुई, जो आंकड़ा हमने आपको दिखाया, और दोनों तरफ से कई महिलाओं और बच्चों के साथ दुष्कर्म भी हुआ, कई तरह के अत्याचार हुए। बड़ी बात यह थी कि विभाजन ने भारतीय उपमहाद्वीप में 2 टुकड़े कर दिए। बंगाल का भी विभाजन हुआ, और बंगाल के 2 हिस्से हो गए। पूर्वी हिस्से को भारत से अलग करके पूर्वी पाकिस्तान बना। उधर पंजाब का भी हमने देखा था। पूर्वी पाकिस्तान 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश बना, और अगर हम आंकड़ों के लिहाज से देखें तो कुल 5,764 परिवार यानी 47,215 लोग सिर्फ पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन कर जम्मू आए, वहाँ पे वो बसे हुए हैं। और 1947 से करीब 1 करोड़ लोग पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से पलायन करके भारत आ चुके हैं। तो ये आंकड़े हैं, शायद ये पूरी तस्वीर ना रखते हों, लेकिन लोगों की जो कहानियाँ थी वो बार बार आज भी हमारे सामने आती हैं, और उन लोगों की बातें भी आपको हम बताएंगे। हमारे साथ इस वक्त इस कार्यक्रम में इतिहासकार प्रोफेसर हीरामन तिवारी जुड़ गए हैं, ज़रा उनसे समझने की कोशिश करते हैं। बहुत स्वागत आपका प्रोफेसर हीरामन तिवारी। सबसे पहले हम यही आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर कहा जाता है, ये बात बड़ी पुरानी है, पंक्तियां कही जाती हैं कि जो लोग इतिहास से नहीं सीखते वो इतिहास को दोहराते हैं, और प्रधानमंत्री भी इस तरफ इशारा करते हैं। क्यों उस दिन को हमें याद करना चाहिए, बार बार याद करना चाहिए? धन्यवाद। मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है, आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे शुभ अवसर पर मुझे आमंत्रित किया है, और आज पहला जो दिवस है इस ऐतिहासिक निर्णय का, जिसे आपने बताया, बहुत अच्छी तरीके से बताया, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे या विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। इसके पीछे के आपने कारण बताया, प्रधानमंत्री महोदय ने, बाकी मंत्रियों ने जो बताया, वो तो यही है कि हमको ये स्मरण करना चाहिए कि किस विभीषिका से गुजरते हुए, उसके रास्ते से जाते हुए आज हम इस स्थान पर पहुंचे हैं। इसलिए इस दिवस को मनाया जाना बहुत ही आवश्यक था, पहले हो जाना चाहिए था। इसका एक और भी कारण है, आप दुनिया में देखें, जितनी भी त्रासदी हुई है, जितने भी पैशाचिक कृत्य हुए हैं, उनके रिमेम्बरेंस डे भी हैं। 27 जनवरी आपको सारी दुनिया को पता है, होलोकॉस्ट रिमेम्बरेंस डे। बिल्कुल। इसी तरह से आप देखें तो 24 अप्रैल जो है वो आर्मीनियन जेनोसाइड डे है। इसी तरह से रवांडा जेनोसाइड डे है। तो दुनिया में अभी जो हाल के ही जो निर्णय हुए हैं,
हॉलोकॉस्ट को छोड़ दें तो उनको लेकर के अगर लोग स्मरण करना चाहते हैं, स्मरण करने का जैसा कि प्रधानमंत्री ने बताया, आपकी रिपोर्ट में भी था, उद्देश्य ये होता है कि हम उसको दोहराएं ना, उस विभीषिका को, उस पैशाची वृत्ति को। और आपने जिस प्रकार की घटनाओं का भी उल्लेख किया है, क्या क्या नहीं हुआ। आंकड़े कहते हैं अगर भारत की जनता, एक असहाय जनता आंकड़ों में बांध करके जिसको रख दिया जाए, इससे बड़ी त्रासदी और हमारे लिए क्या हो सकती है। चाहे उसको 20 लाख कहें, कुछ लोग कहते हैं संख्या और भी अधिक है, हमें पता नहीं है। स्वाभाविक भी है कि ऐसा हुआ भी हो। इसलिए उनके स्मरण को लेकर के हमको ये, और आपने बहुत अच्छी बात अभी कही आपने कि इतिहास का स्मरण, स्मृति ही तो इतिहास है। हम जब अगर हम स्मृति से, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, भगवत गीता में कहा गया है। स्मृति जब चली जाती है तो हमें कुछ नहीं पता होता है। इसलिए हमको स्मरण करना आवश्यक है, और उस स्मरण के साथ ऐसी घटना दोबारा न घटे, ऐसी पैशाची वृत्ति लोगों में ना आए, ऐसी त्रासदी से लोग न गुजरें, ये बहुत आवश्यक है। तो मुझे लगता है ये बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय है, और मुझे प्रसन्नता है, मैं सौभाग्यशाली हूं आपके साथ पहले दिवस पर 14 अगस्त को जो ये अभी निश्चित किया गया है। मुझे लगता है पूरे भारतवासी को, और जहां जहां भी भारतवासी रह रहे हो, चाहे वो बिछुड़ करके कहीं से गए हो, कब के गए हो, उन सब को आज का दिन एक बहुत ही मार्मिक दिवस है। मैं बहुत ही प्रसन्न हूं इस दिवस से। प्रोफेसर तिवारी, वो लम्हा या वो वक्त इसलिए भी आज हम उसको कहते हैं कि एक मानव निर्मित विभीषिका थी, लेकिन उसके पृष्ठभूमि यह है कि एक लंबा हमने आज़ादी का आंदोलन चलाया, अहिंसा के रास्ते पे चलते हुए हमने आज़ादी पाई। लेकिन अहिंसा के पूरी जो परिकल्पना थी, पूरा जो सिद्धांत था, वो पूरे देशवासियों ने पूरे आंदोलन के दौरान दिखाया। लेकिन जैसे ही आज़ादी मिलती है, बंटवारे की बात आती है, तो इतनी बड़ी हिंसा हो जाती है, और इसलिए शायद वो विभीषिका भी कही जा रही है। कैसे हुआ ये? विभीषिका, बिल्कुल आपने बिल्कुल मर्माहत करने वाले जो तथ्य हैं वो सामने रखे हैं कि जैसा कि अहिंसा के लिए भारत को जाना जाता है, और हमारी स्वतंत्रता के लिए अहिंसा का बहुत बड़ा योगदान है, और अहिंसा हमारी सभ्यता की पृष्ठभूमि में है, बहुत पुरानी है। मुझे लगता है इसीलिए गांधी जी का ये जो कृत्य था वो सफल भी हुआ। ऐसा नहीं है कि सब कुछ अहिंसा के माध्यम से ही हुआ, लेकिन पृष्ठभूमि यही थी। उसका सबसे ओवरआर्चिंग जो हमारा एक थीम था वो अहिंसा था। उसके माध्यम से हमें दुनिया में इसके लिए प्रशंसा भी की जाती है। लेकिन जैसा कि आपने कहा कि तत्काल ऐसा निर्णय होते ही, आपने बताया कि कुछ महीने पहले ही निर्णय हो गया था। मैं तो ये कहूंगा कि कुछ वर्ष पहले ही ऐसा निर्णय हो गया था, जब बंगाल प्रेसिडेंसी को विभाजित किया गया धर्म के आधार पर। उसी समय से ये लोगों को सचेत हो जाना चाहिए था। मुझे लगता है हमारे जो स्वतंत्रता के जो नेता थे, नेतृगण थे, उनको ये आभास था, इसीलिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से अहिंसा को सामने रख करके उस प्रकार से हमें संघर्ष करना पड़ा है, वो और स्वतंत्रता मिली, और इतना सुखद समय इतनी बड़ी विभीषिका में बदल जाए, इतने लोगों की जान चली जाए, इतने लोग आतताइयों के हाथ चढ़े, ये इससे कष्टकारी और कोई ऐसा क्षण हो नहीं सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि हम उतना ही सम्मान करते हैं होलोकॉस्ट डे का, उतना ही सम्मान करते हैं आर्मेनियन जेनोसाइड डे का, उतना ही सम्मान कर सकते हैं रवांडन जेनोसाइड का। लेकिन हमें भारत में ये आज, यदि सरकार ने और हमारे नेताओं ने ये सोचा है कि इस दिवस पर हमें मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ और भविष्य में कतई ऐसा ना हो। मुझे लगता है कि इसके कारण आपने आपकी रिपोर्ट में भी बताया और इतिहासकारों ने बहुत वर्णित किया है। यह विडंबना है कि अहिंसा जो है इतनी बड़ी हिंसा को जन्म देगी, ये स्वयं में एक विडंबना है। हमने देखा किस तरह से धर्म के आधार पर राष्ट्र बना, उस वक्त पाकिस्तान बना, और हमने ये भी देखा कि कैसे वो जो आइडिया था वो एक तरह से खंडित हो गया। जबकि वहीं भारत है, जबकि भारत ने एक अपनी विविधता को अपनाया, संवैधानिक ढांचे को ऐसा बनाया। तो आपको लगता है जो 75 सालों का जो सफर है, जो भारत के जो हमारे पूर्वजों ने जो सोचा, एक तरह से हम सफलता की कदम चढ़ते हुए आज अमृत महोत्सव तक पहुंचे? बिल्कुल, अमृत महोत्सव तो बिल्कुल है, क्योंकि आपने जैसा कि बताया कि जो
अंश हमसे अलग हुआ और उसके अलग होने की प्रक्रिया में जितनी विभीषिका झेलनी पड़ी देश को, देश के हृदय पर इतना बड़ा आघात लगा, लेकिन उसको भी संजो करके 75 वर्ष से हम संजोते संजोते ऐसे स्थान पर पहुंचे हैं कि हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारे देश में वैविध्य है, समता है और स्वतंत्रता है, और इन सबको हमें संजो करके रखना है। यही हमारे लिए सबसे गर्व का विषय है। 15 अगस्त हमारे लिए स्मारक बनता है, लेकिन 14 अगस्त का जो आज का ये दिवस है, ये इसको और भी पूरित करेगा और भी इसको प्रबल बनाएगा। इसीलिए यह आवश्यक है कि हम उन विभीषिकाओं के उस विभीषिका और उससे जुड़ी हुई अनेक विभीषिकाओं के बारे में चिंतन करते हुए ऐसा कुछ न करें कि समाज में भेदभाव हो, समाज में। और भारत, जैसा आपने बताया कि भारत तो एक ऐसा देश है जहां पे आनो भद्राः कृतवो यन्तु विश्वतः, हर प्रकार के विचारों को एक समान स्थान मिलता है, वही मिलता रहे, तो इसी से हमारा गर्व बढ़ता जाएगा। मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और 75 वर्ष का जैसा एक आंकड़ों का खेल तो होता है, तो 75 वर्ष स्वयं में एक बहुत महत्वपूर्ण एक स्थल है, एक सीढ़ी है हमारे लिए। मुझे लगता है हजारों वर्ष तक हम ऐसे जीते रहेंगे और मनाते रहेंगे, लेकिन जब तक हम हैं हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, इसका अभिनंदन करना चाहिए। बिल्कुल। प्रोफेसर तिवारी, कुछ ऐसे लोगों की प्रतिक्रियाएं हमने ली हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, जिन्होंने उस दर्द को झेला है, उस वक्त को देखा है। आइए देखते हैं कि वो लोग जिन्होंने विभाजन के दर्द को झेला आज कैसे याद करते हैं उस लम्हे को। आइए आप भी सुनिए। मैं पाकिस्तान से जब आया था, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई हुई थी, और उसमें फादर साहब ने मेरे को उधर लेके आया था। जब भागे थे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई से कत्ल कुतरबद्ध हुए थे, हम भाग आए थे और हम इधर खुशहाल में रह रहे हैं। मेरे नाम है 1947 लड़ाई में उधर आए, हम छोटे छोटे हैं, 1947 में आए, छोटे छोटे हैं हम। तो शामबाद सोनखा में आए थे, मैं हम रहते, गवर्नमेंट ने जगह दी थी, इतने रहते हैं हम। तो आगे पिता मेरे स्वर्गवास हो गए, तो हम इतने रहते हैं। हम पाकिस्तान में रहते हैं, चुंबियाँ सियालकोट में। तो हमारे उधर बड़ टुक बहुत हो रहा है, तो हमारे माता पिता पता नहीं कैसे लाए हैं इधर, कैसे नहीं। तो हम उन ख्वासगाह में रहते हैं, जम्मू में। मेरे दादाजी सन 1947 में जंग के दौरान और पाकिस्तान से हमारे दादाजी हमको लेकर हिंदुस्तान में आए थे, और पाकिस्तान में हम तहसील विलेज कोटली मनासा और तहसील एंड डिस्ट्रिक्ट गुजरात और सियालकोट से हम हिंदुस्तान में वापस आए, और वापस आकर हम जहाँ पे सेटल हो गए। 24 तारीख रात को 12 बजे फाजिल का बंगला की तरफ से सतलुज के ऊपर ब्रिज है। एक तरफ इंडिया, अगर आप ब्रिज क्रॉस करके आ जाए तो दूसरी तरफ पाकिस्तान। एक तरफ पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था और दूसरी तरफ इंडिया का फ्लैग लहरा रहा था। रात के 12:30 बजे से ज़्यादा टाइम होगा, मैं भाग के उस ब्रिज को क्रॉस करके तिरंगा देखा और तिरंगे को मैंने सलूट मारा उस वक्त। तो कुछ यादें जो अभी भी साथ नहीं छोड़ती हैं। प्रोफेसर तिवारी, हमारा समय खत्म हो रहा है। एक तरफ तो जो विभाजन की जो विभीषिका है उसकी सीख है, 75 सालों का हमारा पूरा सफर है, और आज की चुनौतियां हैं। तो आज कैसे वो सीख हमें मदद कर सकती है? आज कैसे हम जो वैमनस्य है और जो ऐसी शक्तियां हैं, ऐसे तत्व हैं, कैसे वो सीख आज हमें लड़ने में मदद कर सकती है? आपने बिल्कुल ठीक कहा, और जैसा कि अभी हमारे कुछ नागरिकों की बातें सुनी, मैं एक क्षण में ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ ये कि हमारे ससुर जो हैं वो भी इसी प्रकार से आए थे। मैंने बहुत कहानियाँ सुनी हैं, वो निश्चित रूप से बहुत ही बिल्कुल हृदय को हृदय बर्दारक जो चित्रण सुना है मैंने बहुत निकट से। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं, हमको इसलिए उनको स्मरण करके आज जो भारत की एक पहचान है, जो जिसमें कि सभी समान हैं, सभी धर्मों का सम्मान होता है, सभी
प्रकार की पूजा पद्धति का सम्मान होता है। हमको सबको मिल करके जब तक हम एक साथ नहीं चलेंगे तब तक हम अपनी जो कमाई हुई हमारी पूंजी है उसको आघात पहुंचेगा। तो मुझे लगता है कि जितने भी मतभेद हैं उनको जिस प्रकार से हो सके हमको दूर करके और विश्व में हमें एक प्रकार से दंड बनना है, एक प्रकार से प्रतिमान बनना है कि हम ऐसे रहें। और यही हमारी शिक्षा रही है कि जिस प्रकार से कोई महान व्यक्ति आचरण करता है दूसरे लोग उसको देख करके उसका अनुसरण करते हैं। भारत मुझे लगता है ऐसी सीख दुनिया को देने के लिए सक्षम है, क्योंकि जैसा आपने कहा यहाँ पर हर प्रकार के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, हर विश्वास के लोग बड़ी खुशी से रहते हैं और रहना भी चाहिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रोफेसर हीरामन तिवारी। इतना ही वक्त हमारे पास। तो जिस तरह से हमारे अतिथि ने भी कहा कि भारत एक ऐसे राष्ट्र के तौर पे उन्होंने अपने आप को हमने स्थापित किया है पिछले 75 सालों में, जो विविधता का जश्न मनाता है। यह हमारी शक्ति है। और जो हमने विभाजन का दर्द देखा वो शायद ये बात हमें सिखाता है कि समाज में ऐसी जो तत्व हैं वो उससे हम आगे आएं और उस सीख को ज़रूर याद रखें ताकि ऐसी विभीषिकाएं अब हमारा साथ हमेशा के लिए छोड़ दें। हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।